फिलहाल बहुत दिल डरता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है भाई? आराम। ओह गुड। क्या गुड? मैं सुबह से बैठे बैठे थक गई हूँ और आप कह रहे हैं कि गुड। लो भला, बैठे बैठे भी कोई थकता है क्या? प्लीज रमीज, मैं मजाक नहीं कर रही। आप अम्मी को समझाएं ना कि मुझे थोड़ा बहुत ही सही काम तो करने दें। नो डार्लिंग, इस मामले में मैं अम्मी का हम ख्याल हूँ। मुझे रोना आ रहा है। ये गजब मत करना, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। तुम्हारे आंसू कौन पूछेगा भाई? रमीज, मैं सीरियस हूँ। तो मैं भी तो सीरियस हूँ। अच्छा एक काम करो, क्या? मेरे आने तक अपने आंसू रोक के रखो। जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो मेरे शाने पे सर रख के खूब सारे आंसू बहा देना। सोचो क्या जबरदस्त सीन होगा वो। बहुत बदतमीज है आप। वो तो मैं हूँ। अच्छा ये बताओ, जूस के कितने ग्लास पी लिए तुमने? एक। सिर्फ एक? अगर आप मुझे तंग करेंगे ना तो वो भी नहीं पीऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं घर आता हूँ फिर तुमसे बात करता हूँ। क्या? बाय। बाय। दुआ, आपने इंग्लिश की बुक रख ली है बैग में? जी मामा। और टेस्ट कॉपीज? जी वो भी रख लिया और अपना टाइम टेबल भी बना लिया। और शिफा तुमने? मगर मैंने तो नहीं किया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शिफा, पापा ने कहा था ना मामा को तंग नहीं करना। मैं क्या करूं, मुझे कोई बुक मिलती ही नहीं है, गुम हो जाती है। तो गुम कैसे नहीं होंगी? मैं रोज तुम्हारा बैग बनाती हूँ, फिर तुम बैग से किताबें निकालती हो और घर की किताबों में मिक्स कर देती हो। अब इस दफा अगर बैग खराब हुआ ना तो बहुत पिटाई होगी शिफा। प्रॉमिस मामा, अब नहीं निकालूंगी। अच्छा ना, मैं बैग बना देती हूँ तुम्हारा, पर नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना बैग खराब नहीं होना चाहिए। तुम गंदी बच्ची हो शिफा, मामा को तंग करती हो। मैं गंदी बच्ची नहीं हूँ। अरे 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 अरे, क्या हो रहा है ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों मेरी परियों को इतना गुस्सा आ रहा है? पापा, आप ही मुझे गंदी बच्ची कह रही हैं। पापा, आपने मना किया था ना कि मामा को तंग नहीं करना, शिफा मामा को तंग करती है। बाबा, मैंने तंग नहीं किया, मगर मैं क्या करूं, मेरे से बैग पैक नहीं होता। बाबा, मामा 3 बार बैग पैक कर चुके, फिर भी सारी बुक्स बाहर निकाल देती है। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं करते। सॉरी बाबा, अब नहीं निकालूंगी, प्रॉमिस। वेरी गुड माय प्रिंसेस। चलो अब दोनों जल्दी से पापा को गुड नाइट कहो, फिर दूध पी के सोना भी है। गुड नाइट पापा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट किस तो देनी है आपने? गुड नाइट। बैग ले लो, चलो बैग उठाओ अपना, आ जाओ। चलो 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 चलो। हाँ सलीम साहब। नहीं नहीं अम्मी बिल्कुल ठीक है वो, मेरी तफसीली बात हुई थी उनसे। तो कब तक आने का इरादा है? बस कह रहे थे कि 2-4 दिन में आ जाएंगे, अपने पोतों पोतियों को बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, पोता पोतियों से तो प्यार बहुत करते हैं तुम्हारे अब्बा, लेकिन उनसे कहो भाई कि वो यहाँ भी आके कुछ दिन रुक जाएं, ताकि हमारे बच्चे भी नाना को एंजॉय कर सकें, है ना? अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने उन्हें बताया अपने मुतालिक? अम्मी मैं उन्हें कैसे बताऊं? अच्छा चलो तुम छोड़ो, मैं खुशखबरी उनको खुद ही दूंगी और उन्हें खुद मैं आने के लिए दावत दूंगी, ठीक है ना? हाँ ये बेहतर है। वो जो तुम्हारी डॉक्टर इंग्लैंड गई थी, कब आएगी वापस? अब जहाँ तक मुझे पता है आई थिंक अगले महीने। अल्लाह करे बस जल्दी आ जाए तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि पिछले तुम्हारे दोनों केस उसने अटेंड किए हैं, तो मुझे इत्मीनान है उसके आने का। ठीक ठीक कह रही हैं आप। अच्छा चले मैं तैयार हो क्या? चलो जाओ, ठीक है, तैयार हो जाओ। अल्लाह तू बस खैर करना।
आपी, मामा पापा कहाँ गए हैं? बताया तो था, डॉक्टर के पास गए। 10 बार पूछ चुकी हो ये सवाल। तो डॉक्टर के पास इतनी देर तो ही लगती, वो जरूर आउटिंग पे गए होंगे। चुप करके अपना काम करो, ज्यादा बक नहीं करो। क्या हो गया भाई? अभी तक आप लोगों की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई हैं? दादो ये कब से भग करिए, अब ना अपना काम करिए ना मुझे करने दीजिए। मैं कोई भग नहीं कर रही दादो, मैं तो सिर्फ ये पूछती हूँ मम्मी पापा कहाँ गए। शिफा तुमने कितनी बार पूछा ये मुझसे? दादो मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने 2-3 बार पूछ लिया और आप भी मुझ पे गुस्सा करने लगी। बुरी बात है बेटा, बहनें आपस में झगड़ा नहीं करती और ये बक लफ्ज बड़े भी नहीं बोलते, बहुत बुरा लफ्ज है, ये नहीं बोलना आइंदा। दादो मैं झगड़ा नहीं कर रही, मैं तो बस इसे समझा रही थी कि अपना काम करो, और ये मुझसे बार बार मम्मी पापा का पूछ रही है। अच्छा, अब मेरा वादा है कि शिफा बिल्कुल कुछ नहीं पूछेगी। जल्दी जल्दी अपना काम मुकम्मल करो बेटा, और जल्दी से डाइनिंग टेबल पे पहुंच जाओ, क्योंकि मैं खाना लगवा रही हूँ तुम्हारा, ठीक है? फिर वो रशीदा आती भी 15 दिन के लिए, जल्दी आओ। इस मौसम को देख के कुछ याद आ रहा है तुम्हें? क्या? हम फर्स्ट टाइम यहीं मिले थे, ऐसा ही मौसम था, यही वक्त था, यही पार्क था। तुम कितनी डरी सहमी थी ना, हर थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी देखती थी, क्यों? मगर आज तो मैं डरी सहमी नहीं हूँ और ना ही बाबा घड़ी देख रही हूँ, तो फिर ये पहली वाली मुलाकात जैसी कैसे हुई? हाँ ये बात तो सही है, पहली जैसी मुलाकात तो नहीं है, लेकिन पहले छुप छुप के मिलने का मजा ही कुछ और था। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, एक ही तो मुलाकात हुई थी, फिर मंगनी और फिर शादी। यार कभी कभी सोचता हूँ कि काश नहीं हुई होती इतनी जल्दी मंगनी और शादी। क्या मतलब है आपका? अरे भाई मतलब ये है कि अगर चोरी चुपके मिलते रहते तो कितना मजा आता। पता नहीं हमारे घर वालों को क्या जल्दी थी जो इतनी जल्दी शादी कर दी हमारी। तौबा है वैसे रमीज, आप कैसी अजीब सी बातें करते हैं। और तुमने इस अजीब आदमी से एक ही मुलाकात में शादी करने का इरादा ही कर लिया। मेरे अंदर की एक गरीब सी लड़की ने सोचा कि क्यों ना इस अजीब से लड़के से शादी कर लेते हैं, बस फिर बन गई जोड़ी अजीबो गरीब की। अच्छा वाह, क्या कमाल की राइमिंग की आप। इसी खुशी में हम आपको एक कप कॉफी पिलाएंगे। कॉफी? अच्छा चलो। क्या कहा है डॉक्टर ने? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं अम्मी, इसका हीमोग्लोबिन थोड़ा सा रेंज से आउट है। कुछ टेस्ट लिख के दिए हैं और साथ में दवाइयाँ भी चेंज की। मगर बेटा वो जब तुम पिछले विजिट पे गए थे तो काफी दवाएं तो डॉक्टर ने लिख के दी थी ना। उन दवाइयों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब वो ये कह रहे हैं कि इसकी ग़िज़ा का खास ख्याल रखें। यही तो मुश्किल है। इस लड़की को मैं सारा दिन कहती रहती हूँ कि बेटा कुछ खा लो, कुछ खा लो, मगर नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं खाती। अम्मी इतना सब कुछ तो खाती हूँ। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। जिस तरह से अभी सड़ी हुई शक्ल बना के तुमने दूध को मना किया ना, इस तरह खाने से भी मना करती होगी तुम। ये तीसरा दूध का गिलास है जो आप मुझे कह रहे हैं पीने को। वाह, कह तो तुम ऐसे रही हो जैसे तीसरा नहीं 30वां ग्लास पी रही हो तुम। भाई डॉक्टर ने कहा है कि दूध, दही, फल, फ्रूट्स, मुर्गी, मटन सब कुछ खाना है तुम्हें। और कुछ रह गया तो वो भी बता दें। बुरी बात है बेटा, अगर तुम कुछ नहीं खाओगी तो तुम्हारी सेहत को नुकसान होगा। अम्मी मैं सब कुछ खाती तो हूँ, बस ये एक साथ मुझसे नहीं खाया जाता इतना सब कुछ। भाई मत खाओ सब एक साथ, थोड़ा थोड़ा करके खा लो। क्यों रमीज? बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मी आप। यार देखो, अगर तुम्हें अपने आप पर रहम नहीं है तो मेरे ऊपर तो रहम खाओ कम से कम। प्लीज यार, प्लीज खा लो। अच्छा खा लूंगी। यस वेरी गुड, ये लो। खा लूंगी बोला, पी लूंगी नहीं बोला, मैं ये नहीं भूलूंगी। चलो 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 जल्दी से। अच्छा शिफा, मुझे आपसे एक बात बोलनी है, रुकें इधर। अच्छा आपने ना कंफ्यूज नहीं होना और कुछ भी नहीं भूलना। आप हमेशा यही करती हैं, आप कंफ्यूज होके जो भी पढ़ा होता है सब भूल जाती हैं। अरे बच्चों से ज्यादा टेंशन तो तुम ले। रमीज आप नहीं जानते, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, उसको पढ़ाती हूँ, ये यही करती है, कंफ्यूज होके सब भूल जाती है। कोई बात नहीं यार, एग्जाम्स देने जा रहे हैं, किसी जंग पे थोड़ी। डोंट वरी मामा, मैं सब कर लूंगी अच्छे से। बेटा आपकी मामा को ना बहुत ज्यादा परेशान होने का शौक।
पापा ये शिफा है ना मामा को तंग करती है, मैं तो नहीं करती। झूठ मत बोलो दुआ आपी, कल भी आपने ही तंग किया था मामा को दूध पीने में। अच्छा भाई अच्छा, शिफा को अब कोई परेशान नहीं करेगा। शिफा आपको बहुत अच्छे से पेपर देकर आना है, ठीक है? हो मिल तो दो मुझसे। चल जा, अल्लाह हाफिज। बस पेपर अच्छे से हो जाए। आपकी रिपोर्ट्स तो काफी बेहतर आई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेहतियाती करें। जी डॉक्टर साहिबा। और जो बाकी रिपोर्ट्स हैं वो? जी वो बाकी रिपोर्ट्स सब पॉजिटिव आई हैं माशाल्लाह। और अल्ट्रासाउंड वाली रिपोर्ट? वही देख रही हूँ मैं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। आप लोगों के पहले कितने बच्चे हैं? हमारी 2 बेटियां हैं। गुड, अल्लाह ने तो आप लोगों की फैमिली मुकम्मल कर दी। क्या मतलब? इस बार आप लोगों का बेटा होने वाला है। बेटा? सबीन तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? हमारे यहाँ बेटा आने वाला है। रमीज इतने खुश क्यों हैं? वो तो कहते थे कि उनके लिए बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं। कहाँ खो गई तुम? जी तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम एक बेटे की माँ बनने वाली हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो भी हो ना, सेहत वाला। आमीन, बेशक। चलें? तुम खुश तो हो ना? खुश नहीं, बहुत खुश। अच्छा, लगता तो नहीं। आपको वहम हो रहा है। वहम नहीं हो रहा मुझे। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, बताओगी नहीं मुझे? मैं सोच रही थी कि अगर रिपोर्ट्स में बेटे की जगह बेटी आती तो क्या? तब भी आप इतने खुश होते। क्या मैं आज से पहले खुश नहीं था? मेरा मतलब था कि तुम्हारा मतलब मैं बहुत अच्छे तरह से समझ रहा हूँ। तुम शायद ये सोच रही हो कि बेटे की खबर सुन के मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया, है ना? रमीजा, मुझे गलत मत समझे। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे अफसोस इस बात का है कि अब तक तुम मुझे पहचान ही नहीं सकी। तुम जानती हो कि मुझे अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत है। अगर अल्लाह पाक मुझे तीसरी बेटी भी देता है, मुझे तब भी इतनी ही खुशी होती। पिछले 4 माह में तुमने मेरी तवज्जो में कभी कोई कमी देखी? नहीं रमीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं मानता हूँ कि बेटी की खबर सुन के मैं कुछ ज्यादा ही पुरजोश हो गया था, लेकिन देखो ये इंसानी फितरत ही तो है ना। तब्दीली देख के तो इंसान खुशी होता है। और मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि हमारी फैमिली मुकम्मल होने जा रही है। अगर बेटा नहीं भी होता तो मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बाबा, I'm sorry। चलो।
अरे अरे बस बस स्टॉप। देखो बेटा, शाम हो जाती है ना तो अच्छे नहीं खेलते। खत्म, अंदर चलो मेरा बेटा, चलो जाओ। शाम होती है ना बच्चे नहीं खेलते। ओके, अंदर चलो अपने कमरों में, मुंह हाथ धो। अरे आजा आजा आजा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये लीजिए, मुंह मीठा करें आप। ये क्या बेटा, घर में दाखिल होते ही मुंह मीठा करवाते? अरे आप पहले मिठाई तो खाइए। आप एक पोते की दादी बनने वाली हैं। अरे मुबारक हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा जीते रहो। अब तुम्हारी बेगम सास के हाथों गिरफ्तार की, बस अब तुमने बीच में नहीं आना। मैं देखो इसके साथ क्या करती हूँ। चल, अब आप गिरफ्तार हो गई हैं और अब आपने कुछ भी नहीं करना। बाबा आज आप छुट्टी कर लेना, हम बहुत बोर होते हैं, मामा भी हमारे साथ नहीं खेलते। मामा से अभी खेलिएगा मत, मामा की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है। समझ रही है ना आप? ओके बाबा, हम मम्मा को तंग नहीं करेंगे। और हाँ, आज मैं अपनी बेटियों को बाहर लेके जाऊंगा। आज मेरी तरफ से तुम सबको ट्रीट, और मैं घर भी वापस आ जाऊंगा जल्दी। कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप ऐसा कीजिएगा, आते हुए कुछ ले आइएगा, घर में ही खा लेंगे, ठीक है? मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा। हम अपनी बच्चियों की बोरियत दूर करने के लिए बाहर जरूर जाएंगे। मामा आप बीच में ना बोलें। यस बाबा, हम आपके साथ जरूर जाएंगे। मगर आज सब जाएंगे, मामा भी और दादो भी। मुझे तो माफ करें आप लोग, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम लोग अपनी दादो को लेके। एक्सक्यूज मी, आज कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। मैंने कह दिया जाना है तो जाना है। अब आप जाइए और चेंज करके आइए, और हम भी चल के तैयार हो जाते हैं। चलो, यस, बहुत मजा आने वाला है। अरे संभाल के। अगर अम्मी भी हमारे साथ आती तो उनकी भी आउटिंग हो जाती। अरे भाई, सबने मिलकर कितना जोर लगाया, लेकिन वो मानी कहाँ। वैसे मैं हैरान हूं तुम्हें देख के। तुम शायद दुनिया की पहली ऐसी बहू होगी जिसे इस बात का अफसोस है कि सास साथ नहीं आई। वरना तो इस दुनिया की तमाम बहुएं चाहती हैं कि उनके मामलात में कोई इंटरफेयर न करे और सास चिपक के ना आए कहीं पे भी। मेरी सास की तरह नहीं है ना, वो मेरी अम्मी की जैसी है, इसलिए। बस ये जो तुम्हारी बातें हैं ना, इसके बाद मैं कुछ तन्हा सा फील करने लगता हूँ। तुम दोनों एक हो जाते हो और मैं अकेला। बाबा, मैं दादा को बताऊंगी आप उनकी बुराइयां कर रहे थे। मामा, आपने कहा था ना किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन बाबा तो दादों की बुराई कर रहे हैं। अब बाबा को समझाएं। बुरी बात। अच्छा भाई, नहीं करता बुराई। अब प्लीज कुछ ऑर्डर कर लो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ बाबा, जल्दी से ऑर्डर करें। मेरा तो अम्मी के बगैर कुछ भी खाने का दिल नहीं है, आप लोग अपने लिए ऑर्डर कर लें। तुम्हें नहीं खाना, लेकिन तुम भूल रही हो, तुम्हारे साथ कोई और भी है, वो भी तो खाएगा। क्या खाओगे तुम लोग? वेटर, एक ले आना। अरे भाई आजा रशीदा। जी अम्मा जी, आ गई। ये ले सबीन भाभी, आपके लिए जूस। माशाल्लाह, 15 दिन की खिदमत में इन्होंने ये जबरदस्त काम किया। वाह 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 वाह। अम्मा जी, आज मेरा 16वां दिन है और मैंने एक भी छुट्टी नहीं की। इससे पहले कि 17वां दिन हो जाए चाय लिया, वरना तू छुट्टी में चली जाएगी। चल अभी लाई। अरे ये देखें, वाह वाह वाह, कितना प्यारा बच्चा है भाई। अरे देखिए तो सही, प्यारे प्यारे बच्चे। लेकिन ये बताएं कि हम ये लगाएंगे कहाँ पे? कहाँ लगाऊंगा? हमारे बेडरूम में, तुम्हारे बेड के बिल्कुल सामने। लाउंज में लगाऊंगा, डाइनिंग में लगाऊंगा, हर तरफ लगा दूंगा। पूरे घर में लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि आप पूरे घर में घूमती फिरती हैं, और मैं चाहता हूँ जहाँ भी आपकी नजर पड़े ये प्यारे प्यारे बच्चे आपको नजर आए। और उससे क्या होगा? इससे अल्लाह मियां हमें बिल्कुल इसी तरह का प्यारा बच्चा देंगे। और हाँ, बड़े बूढ़े कह गए हैं कि माँ जिसको भी देखती है, बच्चे का अक्स उस पर पड़ता है। क्यों अम्मी, बिल्कुल सही कहा ना मैंने? हाँ बेटा, कहते तो हैं बड़े, लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह बच्चे को नसीबों वाला करे और सेहत तंदुरुस्ती के साथ हो। बस अम्मी, इसीलिए आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह।
थैंक यू सो मच सभी। तुम नहीं जानती, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। शुक्रिया मेरा नहीं उस ज़ात का कीजिए जिसने हमें इन सारी खुशियों से नवाजा है। उसका शुक्र तो मैं हर बात पे करता हूँ। तुम जानती हो उसका सबसे बड़ा एहसान क्या है? कि उसने मुझे तुम जैसी बीवी दी, जिसका मेरी जिंदगी में आने से मुझे जिंदगी की तमाम खुशियां मिल गई हैं। तुम नहीं जानती मेरी खुशनसीबी की अलामत हो तो मेरा घर, बेटियां, कारोबार, ये सब कुछ तुम्हारे नसीब से ही तो मिला है मुझे। वैसे तो मैं इन सब चीज़ों का क्रेडिट नहीं लेती खुद से, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो थैंक यू। अगर मैं इन सब चीज़ों के एवज आपसे कुछ मांगूं तो देंगे? ये भी कोई कहने की बात है? मांगो ना, बल्कि मांगने की क्या जरूरत है? मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। बस तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जो आपका प्यार है यही काफ़ी है। आपका प्यार मेरे लिए एक दौलत है। बस मुझे कभी इस दौलत से महरूम मत कीजिएगा, वरना मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे ऐसे नहीं बोलते। मैं और मेरी मोहब्बत सारी जिंदगी के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, बस याद रखना हमेशा। ये लो मेरे दोस्त। जी सर, आपने बुलाया? जी बिल्कुल, मैंने आपको बुलाया। ये मिठाई चखिए और ऑफिस में सबको खिलाइए, क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं। ठीक है। हाँ यार, बात तो खुशी की है। यार देखो, एक दफा बेटा हो गया ना तो बस समझ लो कि फैमिली कंप्लीट हो जाएगी मेरी। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, लेकिन इस बार अपना वादा तो याद है ना कि ट्रीट का वेन्यू मेरी मर्जी का होगा। फिक्र नहीं करो, तुम्हारी ही मर्जी का होगा। बस तुम अल्लाह से दुआ करो कि सारे मामलात खैर आफियत से हो जाएं यार। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। अच्छा, मैं जरा अशफाक साहब से मिलकर आ जाऊं, वरना वो रोजाना की तरह से फिर शुरू हो जाएंगे। ओके। ये देखो, ये बेबी का ऑनलाइन स्टोर है। यहाँ ज़बरदस्त कपड़े मिलते हैं। यहाँ बॉयज़ के कपड़े देखो, ये शॉर्ट्स देखो कितने ज़बरदस्त हैं। और यहाँ पे बॉय के वो फीडर कितना क्यूट लगेगा ना। और ये बॉय की टी शर्ट, ये कितनी क्यूट है ना। और बॉयज़ के टॉयज़ देखो। इन टॉयज़ की ख़ास बात ये है कि जो बॉय होता है ना, वो बहुत जल्दी बोलना शुरू करता है। अच्छा हाँ, इसमें सबसे जो स्पेशल, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। ये जो मैंने चीज़ें शॉर्टलिस्ट की हैं, तुम्हें मेरी चॉइस नहीं अच्छी लगी? आपकी चॉइस है, बुरी हो सकती है। हरगिज़ नहीं, अपनी मिसाल ले लो। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं? सब कुछ अपने बेटे के लिए लेंगे या मेरी बेटियों के लिए भी कुछ लेंगे? अरे खबरदार जो उनको अपनी बेटियां का, वो मेरी बेटियां भाई। तुम्हारा जब बेटा आएगा तुम उसका ख्याल रख लेना। मैं अपनी बेटियों को कैसे भूल सकता हूँ। वैसे याद आया, कहाँ है वो? कमरे में अपने। अम्मी भी नजर नहीं आ रही। अम्मी आराम कर रही हैं, बहुत थक जाती हैं आजकल, मुझे कुछ भी नहीं करने देती, सारी जिम्मेदारी खुद ले ली है, तो बस बहुत थक जाती हैं। हाँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। कितने खुश है रमीज, हर रोज कुछ ना कुछ ले आते हैं बच्चे के लिए। अभी तो वो आया भी नहीं है दुनिया में और उसकी जरूरत की हर चीज आ गई है। मुझे अंदाजा नहीं था कि रमीज बेटे की पैदाइश का सुनकर इतने खुश होंगे। इसका मतलब तो यही है ना कि रमीज को बेटे की ही ख्वाहिश थी। और डॉक्टर से खुशखबरी सुनते ही वो सारी दबी हुई ख्वाहिश बाहर आ गई। अल्लाह तेरा लाख शुक्र है कि तूने मुझे रमीज की ख्वाहिश पूरा करने के काबिल किया।
अगर बेटी होती तो शायद रमीज तब भी खुश होती, मगर शायद उनके अंदर बेटी की हसरत कहीं छुपी रहती, वो अंदर ही घुटते रहते और मुझे उनके चेहरे पे ये बिखरी, ये आसूदा मुस्कुराहट कभी नजर ना आती। अरे बेटा, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह तो दूर की बात है। हमारे ज़माने में डॉक्टर को भी नहीं दिखाते थे, बस दाई को बुला लेते थे और वही डिलीवरी करवा देते थे। और बच्चे की पैदाइश से पहले जच्चा को दवाइयाँ नहीं बल्कि अच्छी ग़िज़ाएं दी जाती थी। तो अम्मी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि डॉक्टर या अस्पताल की जरूरत पड़े? मेरी अम्मी बताती थी कि जब मैं पैदा हो रही थी ना, तो अम्मा की तबीयत बिगड़ गई। फिर अम्मा को डॉक्टर के लिए अस्पताल जाने के लिए कोसों दूर जाना पड़ा था। और मैं बेटा अपने खानदान की वाहिद बच्ची थी जो गांव की होके अस्पताल में पैदा हुई। गांव के लोग मुझे दूर दूर से देखने आ रहे थे कि ये कैसी बच्ची है जो अस्पताल में पैदा हुई। आप लोग गांव में रहते थे? गांव या कस्बा, तुम जो भी समझ लो बेटा। उस जमाने में ना शहर बहुत कम होते थे, गांव ज्यादा होते थे। और फिर बाद में रफ्ता रफ्ता सारे गांव शहर में तब्दील होने लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है बेटा, आजकल तुम्हारा दिल ऑफिस में नहीं लग रहा? अरे ये बातें छोड़िए आप, मैं मुफ्ती साहब से बच्चों के कुछ प्यारे प्यारे नाम लिखवा के आया हूँ। इनके मायने बहुत जबरदस्त हैं। ये देखो, सुफियान, कासिम, हाँ? अहमद, अफराज तो बेहतरीन नाम है। इसका मतलब है ऊंचाई। अच्छा, अम्मी मैं अंदर जाती हूँ आराम करने, मुझे अजीब थकावट हो रही है, अजीब सी। मैं आता हूँ। मैं 1 मिनट बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए अम्मी। बेटा, ये जो औलाद है ना, ये अल्लाह की देन है। बेटी और बेटा एक रहमत है और एक नेमत है। इंसान का इस पर कोई बस नहीं। जो अल्लाह की मर्जी जो हमें दे दे, उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। जानता हूँ अम्मी, लेकिन ये सब बातें आप मुझे क्यों समझा रही हैं? वो इसलिए बेटा कि मैं तुम्हारी दीवानगी देख रही हूँ। बेटे की आमद का सुनकर तुम जिस तरह जज्बाती हो रहे हो ना, ठीक नहीं। लेकिन अम्मी, अल्लाह पाक जो आपको नेमतें देते हैं, उनकी खुशी का इजहार करना क्या मना है? हरगिज नहीं बेटा, अभी ये खुशी तुम्हारे दामन में आई नहीं। अभी ये सिर्फ तुम्हारा ख्वाब है। देखिए अम्मी, मेरा जो ये ख्वाब है ना, इसको बहुत जल्द ताबीर मिलने वाली है। बेशक बेटा, अल्लाह साथ खैरियत के वो दिन लाए, तुम्हारा दिल खुशियों से भर जाए। लेकिन अभी ये बेताबी ठीक नहीं है बेटा। बेटा, हमारे ज़माने में तो औलाद की पैदाइश को एक हद तक छुपाया जाता था ताकि लोगों की नज़र ना लग जाए। अम्मी, आप भी क्या बातें लेके बैठ गई? ये सब तो दौरे जाहिलियत की बातें हैं। जानती हूँ बेटा, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम खुद पे अपने ज़रा काबू रखो। ठीक है अम्मी, आइंदा ख्याल रखूँगा। और मेरी बातों का बुरा ना मानना, मैं माँ हूँ ना, तुम्हारे भले के लिए समझा रही। मेरा अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियाँ अता फरमाए मेरे बच्चे, लेकिन ज़रा सब्र के साथ। मैं ज़रा सबीन के पास से होके आता हूँ। रशीदा, रशीदा, देखो बेल बज रही है टेलीफोन की, मुझे जल्दी से पकड़ाओ बेटा।
अरे वाह भैया, आज आपने याद कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, जीते रहिए। सबीन की याद आई है हमारी। हाँ हाँ, ये आ गई सबीन, बात कर लीजिए खुद ही। किसका फोन है? तुम्हारे भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? क्या हुआ? अम्मी, हाँ भाई कह रहे अब्बू कुछ हो गया। हाँ, अल्लाह खैर, अल्लाह अल्लाह खैर करेगा बेटा। हेलो हेलो, रंग भी बंद हो गया। मेरा बच्चा, हिम्मत से मेरा बेटा, हिम्मत करो, हिम्मत करो बेटा। मन में कुछ जलता है, अश्कों में ढलता है, खोने का डर तुझको मुझ में